तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चंग और जियोन दोनों ही भागते हुए जल्दी से मिस शिन को बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि मिस शिन के बारे में उन्हें पता चलता है कि मिस शिन इस वक्त वहां पर उस कमीनी हांगबू यंग मिस के पास है। तो वो लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारा जियोन आगे बढ़ता है उसे वहां पर दिखाई देता है कि जब वहां पर फ्लेम कल्ट के लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कमीनी हांगबू क्लैन की यंग मिस जो होती है मिस शिन के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। वो मिस शिन के ऊपर अटैक करती है तो मिस शिन ऊपर की तरफ उसे एक झटका लगता है और वो उड़ती हुई सामने की तरफ गिरती है। तो हमारा चंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, अगर वो सामने की तरफ गिरेगी तो फ्लेम कल्ट के लोग उसे मार डालेंगे। तो वहां जियोन उसे कहता है कि मैं उसे पकड़ लूंगा और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं उसे पकड़ लूंगा। और वो जंप करता है ऊपर की तरफ जंप करके उसे कैच कर लेता है और उसे कहता है कि हाँ तुम ठीक हो। तो मिस शिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहीं पर एक अल्टिस पीछे से निकलता है तो वहां जियोन वहीं पर अपनी तलवार घुमाकर उसको मार डालता है। तो मिस शिन उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहां जियोन उसे कहता है हाँ हाँ ओके, और साथ ही उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तो उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहां जियोन कहता है कि बस चुपचाप आगे बढ़ो, और साथ ही वो कहता है हमें यहाँ पर से बाहर निकलना ही होगा। तो हमारा चंग और वो सभी लोग जो होते हैं उनको मारते मारते आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चंग कहता है कि वो लोग यहाँ पर साउथ की तरफ से आ रहे हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो हमारा जियोन कहता है तो फिर मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। शिनो से कहते हैं लेकिन तुम्हें लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये एक ट्रैप है, और साथ ही उसके सामने आने वाले लोगों को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं एक ना एक साइड को तो चूज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए एक साइड को चूज करके आगे बढ़ा जा सकता है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे भागना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं कि देखो जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स को मारने में काफी ज्यादा बिजी हैं। तो वहां पर नेक्स्ट जनरेशन के काफी सारे डिसाइपल्स को फ्लेम कल्ट के लोगों ने मार दिया होता है। मिस शिन कहती है कि जहां पर तो देखो जरा ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों ने कितने यंग मास्टर्स को मार दिया है, इनमें से कमजोर फैमिलीज के छोटी मोटी फैमिलीज के यंग मास्टर रेजिस्ट नहीं कर पाए और बेचारे सभी लोग मारे गए हैं। जबकि वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो यानी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि हांगबू क्लैन के लोग और बाकी के सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, सभी यंग मास्टर्स वहां पर होते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो लोग सेफ होते हैं फिलहाल के लिए, तो वहां पर सेफ है। तो इसी के साथ ही हमारा सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन जो होता है उसे कहता है कि लगता है कि तुम जहां पर जख्मी हो, तुम्हारी इंटरनल इंजरीज है। तो हमारा जोन उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारा क्लैन यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ उतर कर आ रहा है, यानी कि हमारे हांगू क्लैन को पता चला है कि जहाँ पर अटैक हुआ और वो लोग यहाँ पर इस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्नैमगुंग क्लैन के लोग जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फ्लेम कल्ट के लोगों को जहाँ से भागने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि फ्लेम कल्ट के लोग जो है इस वक्त उनसे फाइट कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पर रुककर अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर मिस हांगबू जो होती है उसे कहती है कि ब्रदर तुम यहाँ पर इन कमीनों से बात क्यों कर रहे हो, इन कमीने घटिया लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मिस हांगबू कहती है कि क्या तुमने वहां पर सुना नहीं था कि ब्लड फ्लेम कल्ट के इस मास्टर ने क्या कहा था, वो इस लड़के के पीछे आया था, मुझे लगता है कि इसने उनके साथ कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से वो इसके पीछे आया है, या फिर हो सकता है कि यही यहाँ पर उनका स्पाई और उनको यहाँ तक लेकर आया हो। तुम्हारा जियोन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, जबकि इसी के साथ मिस हांगबू से कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो, और ऊपर से ये क्या बदतमीजी के साथ तुम यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हो। और बाकी ये सभी यंग मास्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर हमारे जोन की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से काफी सारे यंग मास्टर्स मर चुके हैं, काफी सारे लापता हैं, कुछ लोग इधर उधर भाग गए थे। तो अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वो लोग कुछ हाई लेवल के सेक्टर्स के डिसाइपल्स ही बचे हैं। मिस हांगबू से कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम यहाँ पर बोल नहीं रहे, अब जल्दी से बताओ ना कि वो आखिर तुम्हारे पीछे क्यों थे, तुमने फ्लेम कल्ट के साथ क्या किया है, वो तुम्हारे पीछे क्यों आए हैं। और वैसे भी तुम्हारी इंजरीज को देखकर लगता नहीं है कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर किसी से फाइट कर सकोगे, तुम यहाँ पर बहुत ही कमजोर लड़की हो जो कि अपनी इंजरीज की वजह से अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो फिर तुम नहीं बचोगे। तो जैसे ही वहां पर उसके साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं हमारा जियोन उनको रोक देता है और कहता है कि नहीं तुम लोग रुको, मैं खुद यहाँ पर इसको संभालता हूँ। तुम्हारा जियोन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि तुमने वहां पर जब फ्लेम कल्ट के लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तुमने मेरी जूनियर सिस्टर शिन को आगे की तरफ धक्का दिया था उन लोगों की तरफ, ताकि तुम उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर सको। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। फिर साथ उसे कहती है कि यहाँ पर इस बात का कोई सबूत है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी जूनियर सिस्टर को चारे के तौर पर यूज किया, लेकिन लगता है कि तुमने यहाँ पर बस अपने पास एक कहानी बना ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस मेरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे जैसे रूटलेस मॉन्ग्रल्स को क्या पता कि यहाँ पर एक तमीजदार रॉयल फैमिली की लड़की से बात कैसे की जाती है। तो इसी के साथ ही हमारे जोन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे जो कुछ भी पूछना बस उसका जवाब दो, क्या तुमने वहां पर मेरी जूनियर सिस्टर को धक्का दिया था। और साथ ही हमारा जो चंग होता है उसे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो घटिया और मॉन्ग्रल का, क्या तुम्हें लगता है कि एक तमीजदार रॉयल फैमिली की लड़की को इस तरह के लफ्जों को यूज करना चाहिए। तुम लोग अपने आप को रॉयल ब्लड लाइन से कहते हो, तुम लोग हांगबू क्लैन के लोग बहुत ज्यादा बदतमीज और घटिया हो, लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रही हो। तुम्हारा चंग वहां पर अब खुद कमांड संभालता है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिसकी
जिसकी वजह से मिस हांगबू जो होती है वो काफी गुस्सा आ रही होती है और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसकी ओर से इंसल्ट कर देता है। वो उसे काफी ज्यादा इंसल्ट करता है जिसकी वजह से मिस हांगबू को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है और साथ ही वो उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर सबूत है, हमने यहाँ पर काफी सारे लड़के वहां पर थे जिन लोगों ने खुद तुम्हें इसे धक्का देते हुए देखा, तुमने मिस शिन को वहां पर धक्का दिया था, सभी लोगों के सामने धक्का दिया था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? तुम एक अपने आप को महान वॉरियर कहते हो लेकिन तुमने एक जूनियर को वहां पर धक्का देकर सामने करने की कोशिश की। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं, जबकि मिस हांगबू जो होती है अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब वो चंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है वहीं पर बीच में हमारा जियोन आकर उसे एक थप्पड़ दे मारता है। जब उसे थप्पड़ मारता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, जबकि इतनी देर में वहां पर हांगबू क्लैन के लोग और बाकी जो उनके साथी क्लैन के लोग होते हैं वो लोग भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उनके सामने करते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर इस वक्त एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर कर आ रहे हैं और तुम लोग आपस में नहीं लड़ सकते, तुम लोग यहाँ पर हांगबू क्लैन के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर किसी एक चीज को तो चूज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हांगबू क्लैन के एफिलिएटेड सेक्टर है, इसी वजह से हमें हांगबू क्लैन का ही साथ देना पड़ेगा। तो मैं जो सोच रहा था ये बात तो वाकई में सच निकली, जैसा कि कमांडर्स ने कहा था कि हांगबू क्लैन पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और उन्हें यहाँ पर सजा देने का वक्त आ चुका है। तो मैं जोन वहां पर सोच रहा था कि मैंने इसकी जूनियर सिस्टर को थप्पड़ मारा लेकिन फ्लेम ड्रैगन यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन को गुस्सा नहीं दिला सकता तो फिर मैं मिस शिन को यहाँ पर मिस हांगबू को यूज करने वाला हूँ। मैं इस बेवकूफ लड़की को यूज करूंगा और इसी को यहाँ पर गुस्सा दिलाऊंगा और ये मेरा काम करेगी। तो उसके बाद ये लोग वहां पर से और आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो रास्ते में एक मैसेंजर पिजन आता है जहां पर उन्हें एक मैसेज मिलता है। तो मिस हांगबू उस मैसेज को पढ़ती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली के एस्कॉर्ट यूनिट यहाँ पर आती होगी हमें लेने के लिए, अब हम लोग यहाँ पर सेफ हैं और हम सभी लोग यहाँ पर अपने क्लैन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर फ्लेम कर्ल के लोगों से बच जाएंगे। जबकि मिस हांगबू जो होती है वहां पर उस मैसेज को पढ़ने के बाद उन तीनों की तरफ देखती है और कहते हैं कि तुम तीनों का तो यहाँ पर काम तमाम होने वाला है। जैसे ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने से वॉरियर्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो मिस हांगबू कहते हैं लो हमारी क्लैन के वॉरियर्स यहाँ पर आ गए हैं और इसी के साथ ही जो वॉरियर्स होते हैं उनमें यहाँ पर एक पैट्रियार्च का भाई होता है यानी वाइस पैट्रियार्च होता है। वाइस पैट्रियार्च खुद यहाँ पर आया था, मिस हांगबू के पास आता और आने के बाद वहां पर उसके पास खड़ा हो जाता और उसे सारी बात पूछता और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो उसके साथ लिपट जाती है और कहती है कि अंकल सुप्रीम स्वर्ड हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी भी की है। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, फ्लेम कर्ल के लोगों ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। हमारा चंग जो होता है हमारे जियोन को इसके बारे में बताता है कि इसका नाम हांगबू जुन है और इसे सुप्रीम स्वर्ड कहा जाता है। ये यहाँ के हांगबू क्लैन के पैट्रियार्च का छोटा भाई है यानी कि वाइस पैट्रियार्च है और ये यहाँ पर टॉप 10 स्वर्ड्समैन में से एक है यानी जीनान में काफी ज्यादा पावरफुल तलवारबाजों में से इसका नाम भी आता है। तो हमारा जियोन सोच रहा था कि मुझे भी महसूस हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा अलग है। तो इसी के साथ ही वो यंग पैट्रियार्च की तरफ देखता और कहता है कि यंग पैट्रियार्च तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठे हो? तुकर नहीं करते कि तुम यहाँ पर हमारी ट्रू ब्लड लाइन से नहीं हो, इसके बावजूद तुम एक नाजायज बेटे हो, फिर भी हमने तुम्हें यहाँ पर अपने क्लैन के पैट्रियार्च की गद्दी दे रखी है, हमने तुम्हें यहाँ पर सक्सेसर बना रखा है और इसके बावजूद यहाँ पर हमारी डायरेक्ट ब्लड लाइन के यंग मास्टर और यंग मिस इतनी बुरी तरह से यहाँ पर लोगों से मार खा रहे और तुम यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मैं सुप्रीम फ्लेम ड्रैगन उसे कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 5 साल बचे हैं, 5 साल के बाद तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो फिर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं फैमिली का पैट्रियार्च की गद्दी तुमने मुझे दी हुई है या नहीं दी हुई? मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पैट्रियार्च की गद्दी वापस लेना चाहते हो तो ले लो और मैं यहाँ पर किसी दूसरे के कामों में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जियोन और सुप्रीम मास्टर यानी सुप्रीम स्वर्ड के दरमियान में जो फाइट होगी, क्योंकि ये मिस हांगबू जब इतनी आसानी से हमारे जियोन को छोड़ने वाली नहीं है।